वैशाली लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार तय कर लिया है। एक तरफ जहां एनडीए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से वीना सिंह पर दांव लगाया गया है, तो दूसरी ओर वैशाली की राजनीति में पकड़ रखने वाले बाहुबली नेता जो भूमिहार समाज से आते हैं, मुन्ना शुक्ला, उन पर आरजेडी दांव लगा रही है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्र और उन 40 लोकसभा सीट पर आरजेडी इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए के अंदर सहमति बन गई है। उम्मीदवारों की सूची जारी की जा रही है, लेकिन इन सब चीजों के बीच वैशाली में एक तरफ जहां वीना सिंह जो वहां के सांसद हैं, उन पर एक बार फिर से चिराग पासवान की पार्टी ने भरोसा जताया है, तो ऐसे में दूसरी ओर उनके सामने मुन्ना शुक्ला होंगे। आमतौर पे वैशाली की चर्चा होती है तो कहा जाता है कि राजपूतों का दबदबा वाला क्षेत्र है, यहाँ राजपूत ही सांसद बनते हैं। लेकिन इस बार परिस्थितियां जो है वो बिल्कुल विपरीत होती दिख रही है, क्योंकि आरजेडी ने भूमिहार नेता पर दांव लगाया है। आरजेडी लालू प्रसाद यादव गहन मंथन के बाद उन्होंने तय कर लिया कि मुन्ना शुक्ला को ही उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि अगर मुन्ना शुक्ला को उम्मीदवार बनाया जाएगा तो जो अपर कास्ट का वोट है, खासतौर पर जो भूमिहार और ब्राह्मण का वोट है, वो गोलबंद हो जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए में सीट बंटवारे और उम्मीदवार के चयन को लेकर खासतौर पे वहां के भूमिहार समाज खासा नाराज है। विनीता विजय, पहले से चिराग पासवान ने आश्वासन दिया था, लेकिन विनीता विजय को टिकट नहीं दिया गया जो भूमिहार समाज से आती है। तो ऐसे में एक बड़ा तबका उनसे नाराज है और इस नाराजगी का सीधा फायदा राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन को हो सकता है। और इसीलिए लालू प्रसाद यादव ने मुन्ना शुक्ला जैसे कद्दावर नेता, जिनकी पकड़ वैशाली की राजनीति में अच्छी खासी मानी जाती है, उन पर किया है। चूंकि वैशाली में राजपूतों की सबसे बड़ी आबादी है, भूमिहार भी अच्छी खासी संख्या में है, यादव भी है, मुस्लिम भी है, लेकिन लालू यादव ने भूमिहार नेता पर दांव क्यों लगाया है, इस बात को भी समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि वीना सिंह राजपूत समाज से आती है, सांसद है वहां के, लेकिन उनके खिलाफ एक बड़ा नाराजगी का माहौल है। खासतौर पर राजपूत समाज के लोग भी उनसे नाराज हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो मुन्ना शुक्ला है, जिनकी पकड़ न सिर्फ भूमिहार ब्राह्मण में बल्कि राजपूतों में है, तो ऐसे में अगर आरजेडी उन्हें प्रत्याशी बना देती है तो फिर मुन्ना शुक्ला को राजपूतों का भी समर्थन मिल सकता है। अगर वो 20%, 25% भी राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी कर लेते हैं तो फिर आरजेडी के लिए जो है वो वहां का चुनाव आसान हो जाता है। क्योंकि भूमिहार और ब्राह्मण तो गोलबंद हो गया मुन्ना शुक्ला के नाम पर। राजपूत अगर 20% भी सेंधमारी हो गई तो फिर वीना देवी वहां पर डाउन हो जाएंगी, क्योंकि वीना देवी के पास राजपूत वोट के अलावा और कोई मजबूत आधार दिख नहीं रहा है। ऐसे में लालू यादव भी चाहते हैं कि राजपूत में सेंधमारी की जाए, और वो कौन सा नेता है जो राजपूत वोट बैंक पे सेंधमारी कर सकता है, साथ ही साथ भूमिहार और ब्राह्मण को गोलबंद कर सकता है। तो मुन्ना शुक्ला का नाम चर्चा में पहले से था, अब मुन्ना शुक्ला के नाम पर मुहर भी लग गई। हालांकि मुन्ना शुक्ला ने कल कहा कि सब कुछ हो गया है, बस सिंबल मिलना बाकी है, कुछ प्रोसेस है, उन प्रोसेस को कंप्लीट होने में थोड़ा समय लग सकता है, मुझे टिकट मिल गया है, इतना आप मान लीजिए। मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल बता रहा था कि उनको टिकट मिल गया है, बस औपचारिक ऐलान जो है वो होना बाकी है। और ऐसे में जो राजनीति को जानते समझते हैं, जो वैशाली की राजनीति को समझते हैं, उनका मानना है कि मुन्ना शुक्ला के उम्मीदवार बनने से जो भूमिहार समाज है वो 100% गोलबंद हो गया है, जो भाजपा का वोट बैंक आ जाता है। ऐसे में सीधी सेंधमारी लालू प्रसाद यादव ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के वोट बैंक में किया है। मुन्ना शुक्ला बाहुबली नेता तो है ही, साथ ही साथ उनकी एक मजबूत सामाजिक समीकरण पर होता है। ऐसा माना जाता है कि हर एक कास्ट के लोग, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, भूमिहार हो, अपर कास्ट में राजपूत ब्राह्मण हो, उन पर भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है। मुसलमान है, ऐसे में लालू यादव का जो कोर वोट बैंक है मुसलमान और यादव, वो इनको वोट कर देंगे तो फिर उनके लिए चुनाव जो है वो आसान हो जाएगा।